मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका पचनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी पदखंड में पाठ चल रहा था पवन दूत का। इसके जो कवि हैं वो यदुवंश सिंह उपाध्याय हरिवंश जी हैं और इसके मैं अब तक आपको 22 पैराग्राफों की जो व्याख्याएं हैं समझा चुका हूँ। आज मैं अगली व्याख्या और समझाऊँगा, तो चलते हैं। सूखी जाती मलिन लत का जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ले जा गिराना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखत नित्य जाना। तो श्रीमती राधिका जी वायु से कह रही है कि हे प्यारी पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई सूखी हुई भद्दी पेड़ की डाली मिले, धरा मानी पृथ्वी पर पड़ी हुई कोई सूखी वृक्ष की डाली मिले, तो श्री कृष्ण के पैरों के निकट उसे ले जा करके गिरा देना। इस प्रकार तुम उन्हें यह बता दोगी कि इसी सूखी टहनी की भांति मैं भी तुम्हारे प्रेम से वंचित होने के कारण नित्य प्रतिदिन सूखती और मलिन यानी भद्दी होती जा रही हूँ। ठीक है, अगला सुनिए। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, हे प्यारी पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, पीत माने पत्ता हो गया, तरु वृक्ष हो गया, नवल माने नया हो गया। यदि किसी वृक्ष का कोई पत्ता, किसी नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो, तो तू श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने उसे ले जा कर के रख देना। धीरे धीरे संभल रखना और वो उन्हें यह बताना, धीरे धीरे से यानी संभल करके उस पत्ते को रखना और उन्हें बताना कि उनके प्रेम से वंचित होने के कारण मैं नित्य प्रतिदिन इसी पत्ते की भांति निरंतर पीली पड़ती जा रही हूँ। ठीक है, अगला सुनिए। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएँ, व्यथाएँ माने जो कष्ट होते हैं, जो दुख है, सर्व माने सारी, विदित माने बता करके, इस प्रकार श्री कृष्ण को मेरी सारी दुखों को, मेरे सारे कष्टों को बता करके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। तो बहुत संभल करके उनके पैरों की धूल लेकर के आ जाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लाद न देगी हमें तू, चरण रज पैरों की धूल, रज माने धूल हो गया। यदि तू थोड़ी सी भी उनके पैरों की धूल को मुझे ला करके देगी, तो हाँ, कैसे तो व्यथित चित्त को मैं भेद सकूँगी। व्यथित माने दुखी, तो मैं उससे अपने इस दुखी हृदय को किसी प्रकार संतोष करा सकूँगी, यानी उसी को ही अपने सीने से लगा लूँगी और अपने इस हृदय को, दुखी हृदय को संतोष करा सकूँगी। तो प्रिय छात्रों, इसका अंतिम पैराग्राफ और देख लीजिए, जिससे कि चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो में मैं अगला चैप्टर समझाऊँगा। वो चैप्टर आपको अपनी नोटबुक में उसके जो अभ्यास प्रश्न होंगे वो करने होंगे। मैं बताऊँगा किस प्रकार से आपको करने हैं। ठीक है, पूरी होवे ने यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, हे प्यारी पवन, यदि तुझसे मैंने अब तक जो भी बातें कही हैं वो यदि तुझसे पूरी नहीं होती हैं, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी इतनी विनती सुन ले और श्री कृष्ण के पास चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा और उनके कमल रूपी पैरों को स्पर्श करके, नहीं छू करके, बड़े प्यार के साथ आ जा। जी जाऊँगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा करके, कह रही हैं कि मैं तुझी को ही अपने हृदय से लगा करके सदैव के लिए अमर हो जाऊँगी। यहाँ पर राधिका जी ने मतलब अपना संतोष व्यक्त किया है कि जब कुछ भी बात तुझसे नहीं हो पाएंगी, जब वायु से कुछ भी बात नहीं हो पाई, कोई भी कार्य नहीं हो पाया, तो उसे अंत में ये कहा है कि तू श्री कृष्ण के केवल पैरों को स्पर्श करके आ जाना और मैं तुझे अपने हृदय से लगा करके सदैव के लिए संतोष कर पाऊँगी। प्रिय छात्रों, इस चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट हुआ। आपको इसकी व्याख्या केवल समझनी है, पढ़नी है। अगले चैप्टर में मैं अगली व्याख्या लेकर के आऊँगा। उस चैप्टर की व्याख्याओं को आपको लिखित रूप में भी करना होगा जब मैं बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।